सिवाग सुपर 10 मिनट सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक। थॉट प्रोसेस विकसित करने के लिए पुस्तकों के नाम बता रहा हूँ प्रकाशन सहित, अपने ई स्टॉक से। किसी भी कीमत पर ये पुस्तकें मैं आपको भेज नहीं सकता, आई एम सॉरी। ये मेरे पर्सनल हैं, नाम बता दे रहा हूँ, यही बहुत है। लेकिन आपके लिए एक बहुत आसान तरीका है कि आप मात्र 11,000 का बैच लेकर ये लाखों रुपए की पुस्तकें ख़रीदने से बच सकते हैं, और इसके लिए 2-3 साल पढ़ने में जो लगेंगे उससे आप बच सकते हैं। थॉट तो बेटा तभी विकसित होगा जब इतनी उच्च स्तरीय पुस्तकें पढ़ेंगे, अन्यथा कभी प्री रह गया, कभी मेंस रह गया, कभी इंटरव्यू रह गया। बात बहुत साफ है, जो लोग आईएएस में निकल जाते हैं उनका थॉट पहले से इतना विकसित होता है और वो इतना अधिक पढ़े हुए होते हैं, इतना अधिक उन्होंने पढ़ा हुआ होता है कि उनका थॉट विकसित होता है। अगर आपका नहीं है तो आपको समय देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। सिर्फ इस वीडियो में ही मैं बताऊंगा पुस्तकें, आगे नहीं बताऊंगा। पुस्तकें तो अनंत हैं, मैंने तो 16,000 पुस्तकें पढ़ी हैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं कि 16,000 पढ़ें, लेकिन 160 तो पढ़ें। वही पढ़ने में आपको 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे। इतना टाइम वेस्ट ना करके एक्सेल बैच लीजिए, आपको पूरा निचोड़ इसमें मिल जाएगा। और उसके साथ में एनएक्स करिए 31,000 का एक बैच, एडवांस फाउंडेशन बैच। बाकी तैयारी आप करिए अपने आप, या जिस कोचिंग में आपकी श्रद्धा हो वहाँ करिए, जाके लाखों रुपए खर्च करिए दिल्ली में और उनसे पढ़िए। बाकी आप जानते ही। तो मैं बताने जा रहा हूँ, फिलॉसफी की पुस्तकें बता रहा था, वो बताता हूँ। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो है, ओपी गावा की पुस्तकें ठीक हैं। ये टेक्स्ट बुक्स हैं, और जब थिंकर पढ़ेंगे थॉट तो अपने आप डेवलप होता ही है। और मौन की गूंज एक पुस्तक है बड़ी अच्छी। ये श्री श्री रविशंकर जी की पुस्तक है। नाम के पहले श्री 2 बार वही अकेले लगाते हैं। मैंस एटर्नल क्वेस्ट परमहंस योगानंद जी की है। संस्कृति के 4 अध्याय मैं कई बार बता चुका हूँ, रामधारी सिंह दिनकर, केवल हिंदी में है। ट्रुथ डॉक्टर राधाकृष्णन, उपनिषद डॉक्टर राधाकृष्णन, वेस्टर्न फिलॉसफी चंद्रधर शर्मा की, मोतीलाल बनारसीदास से। जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि 7 विषय मेरा पीएचडी, डीफिल आदि है। केमिस्ट्री में डीफिल सबसे पहले किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो ये पुस्तकें नहीं हैं, ये मेरी माताएं हैं जिनसे मैंने ज़िंदगी सीखी है। एथिक्स वेथिक्स की किताबें दुनिया के बाज़ार मिलती हैं, तो सिलेबस की किताबें हैं। यहाँ मैं सिलेबस नहीं पढ़ा रहा, सिलेबस पढ़ाने के लिए क्लास है, गोल्ड बैच है, प्लेटिनम बैच है। ये थॉट विकसित करने के लिए, क्योंकि आप पैसे गंवा बैठे हैं, लगा बैठे हैं, खर्च कर बैठे हैं कहीं भी। अब थॉट की समस्या आ रही है कि वो विकसित नहीं है, पास हो नहीं रहे हैं। एक्सेल एक्स बैच ले लीजिए तो आप पास हो सकते हैं आराम से। अब अपने कोर्स की पब्लिसिटी तो करूँगा ही, और क्या, किसी और की थोड़ी करूँगा। इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी पर यह पुस्तक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। अब जितना टाइम लैपटॉप खोलने में लगाता है वो तो लगेगा ही। मैं बता चुका हूँ, बसंत कुमार लाल की अभी बताई थी पिछले वीडियो में। और इंडियन फिलॉसफी, सीडी शर्मा, एक पुस्तक ये भी बहुत अच्छी है, सीडी शर्मा, चंद्रधर शर्मा, मोतीलाल बनारसीदास। चलिए पॉलिटिकल साइंस के लिए बताते हैं। पॉलिटिकल साइंस की पुस्तकें सामने लैपटॉप में नहीं है इस समय। मैं बताने जा रहा हूँ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की पुस्तक वैसे प्रदीप कुमार की काफ़ी अच्छी हैं, वो अरुण कुमार सिंह की मोतीलाल बनारसीदास से प्रकाशित हैं।
अरुण कुमार सिंह की सारी पुस्तकें अच्छी हैं। एडवांस जनरल फिलोसफी, हायर सोशल साइकोलॉजी, शायद मोहम्मद सुलेमान की होगी, मोहम्मद सुलेमान, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, ये सबसे स्टैंडर्ड प्रकाशन है। सोशल साइकोलॉजी एक और पुस्तक है। ये सब थॉट प्रोसेस विकसित करने के लिए, साइकोलॉजी ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये भी मोतीलाल बनारसी दास की है, और इसका पन्ना उल्टा स्कैन कर दिया है, मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है। अरुण कुमार सिंह की ही है। हाँ, महोदय ने पन्ने उल्टे स्कैन कर दिए, कर लो, क्या करोगे। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ सकता मैं, उल्टा तो नहीं पढ़ सकता, सीधा पैदा हुआ हूँ, क्या करें, उल्टा पैदा तो हुआ नहीं हूँ। डॉक्टर ओपी शर्मा, ये कानपुर विश्वविद्यालय के बच्चे इस पुस्तक को ग्रंथम से पढ़ते हैं। हाँ, कुछ मज़े की बातें बताऊं, कुछ बड़े अच्छे राइटर्स हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं स्टैंडर्ड, लेकिन उन्हीं ने गाइड बुक्स भी लिखी हैं जिससे कि वो ज़्यादा बिकें। बस यही तो करना नहीं आता मुझे। तो शर्मा जी ने टेक्स्ट बुक लिखी बहुत अच्छी, सामाजिक मनोविज्ञान की, सोशल साइकोलॉजी अंग्रेज़ी में भी लिखी, लेकिन ग्रंथम से भी ये पुस्तक छपी है। ग्रंथम उसी तरह जैसे हमारे यहाँ गाज़ियाबाद में चित्रा गाइड चलती है, एमबीडी चलती है, एमबीडी गाइड, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे जो गाइड बुक्स आती हैं। पुस्तकें अच्छी हैं, मैटर भी अच्छा है इनका, लेकिन गाइड बुक से थॉट नहीं डेवलप होता। तो ग्रंथम से काम नहीं चलेगा। आपको पुस्तक जो लेनी होगी ओरिजिनल पब्लिकेशन की लेनी होगी, और पब्लिकेशन हमारे स्कैनिंग करने वाले महानुभाव ने उड़ा दी है। बचत करते हैं ना, पब्लिकेशन का नाम क्या लिखना, मूर्खों की कमी नहीं, वास्तव में बार बार मुझे मन में यही आता है। तो आपके काम की यही है। मेरे पास तो इसमें इस समय 71 पुस्तकें हैं, 71 साइकोलॉजी की। अब थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए मोटिवेशनल किताबें कुछ होती हैं, तो उनमें एक बड़ी अच्छी पुस्तक है, तो आगे चलते हैं। फ़ोन का डिस्टरबेंस बीच में आ ही जाता है। पुस्तक कौन सी है ये? आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र, एस हुंडी वाला। राइटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिकेशन बेस्ट पब्लिकेशन। इसकी सारी किताबें करीब करीब अच्छी हैं। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद सो मैनी पब्लिकेशन, जैसे साहित्य भवन आगरा, केदारनाथ रामनाथ मेरठ, अरिहंत प्रकाशन, और जीके पब्लिकेशन, सैनगेज पब्लिकेशन। टीएमएच में बहुत सी किताबें मुझे पसंद नहीं हैं। तमाम सारी किताबें ऐसी हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल हैं और बिल्कुल भी किसी लायक नहीं हैं। नहीं तो टीएमएच का नाम अच्छा था पहले। एक्चुअली मैकग्रो-हिल, आई एम फैन ऑफ मैकग्रो-हिल पब्लिकेशन, अमेरिका का। मैंने उसकी जाने कितनी केमिस्ट्री किताबें मंगाई हैं, लेकिन जब से ये टाटा मैकग्रो-हिल हुआ तो जो टाटा का हाल है सब जगह वही हाल है। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ जब से टाटा के साथ जुड़ा है। टाटा टाटा है, तो इसलिए आई एम नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड विद टाटा प्रोडक्ट्स, नेवर। ओपनली कह रहा हूँ बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सोच समझ के रहे। जैसे कि पुष्पेश पंत की जितनी किताबें हैं इतनी शॉर्ट हैं कि क्या आईएएस करेगा कोई उसको पढ़ के। इतनी शॉर्ट है विदेश नीति और वो सब इतनी ज़्यादा शॉर्ट हैं, इन किताबों से क्या भला होने वाला है। इसीलिए बैठ गई, सब गड्ढे में चली गई। एनीवे, तो ये पुस्तकें जो हैं, फ़िलहाल लिस्ट बहुत लंबी है, मैं ज़्यादा वीडियो इस पर नहीं कर सकता, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है।
एक मुझे और दिखी थी, वो बता दूं। द सीक्रेट द पावर, या हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में रहस्य। इनकी डीवीडी भी, इनकी वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे अवेलेबल है यूट्यूब पर, रोंडा बर्न की। और हु कैन हील योर लाइफ, इसके अलावा नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तकें, नॉर्मन विंसेंट पील, इनकी पुस्तकें, कोई भी पुस्तकें मिल जाएं, लाइफ से रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड है, वो सब हैं। जीत आपकी, शिव खेड़ा। वैसे तो ठीक है किताब, लेकिन इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाने की कोशिश की है इसमें, अपना समुदाय बनाने की कोशिश की है, और वो सफल नहीं हो पाई कोशिश। तो किताब में पब्लिसिटी ज़्यादा हो गई है थोड़ी सी। वैसे थॉट्स अच्छे हैं इसमें, लेकिन जीत आपकी में पब्लिसिटी ज़्यादा होगी। पॉजिटिव इंडिया के नाम से उन्होंने कोई कम्युनिटी बनाना चाहिए थी। अरे ये हिंदुस्तानी हैं, ये पॉजिटिव इंडिया बनाएंगे, इनका बस चले नेगेटिव इंडिया बना के खड़ा कर दें। शिवखेड़ा जैसे अच्छा सोचने वाले और देश के लिए सोचने वाले लोगों को कौन पीछे चलता है? इनके पीछे चलते हैं लोग दंदफंदी लोगों के, दुनिया भर के जो उटपटांग लोग हैं उनके पीछे लोग चलते हैं। तो शिवखेड़ा जी का ये प्रयास उसी तरह विफल हुआ जैसा कि मेरा प्रयास विफल है। 1000 लोग देख लें वीडियो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो थैंक यू।